हेलो दोस्तों, मैं मनीष गुसिंगा स्वागत करता हूं आपका गुसिंगा क्लासेस पर। दोस्तों, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हम कंटिन्यू कर पाएंगे। और जो भी स्टूडेंट बेसिक से पढ़ाई करना चाहता है वो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमने अब तक सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है परसेंटेज का, अब हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का दोस्तों हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाई कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट की परसेंटेज की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरी की पूरी 20 वीडियो हैं जिनमें हमने परसेंटेज फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाई है। अब दोस्तों हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में अब तक हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया है और बेसिक से कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं दोस्तों। अब जिन स्टूडेंटों को मैंने वो लास्ट वाला क्वेश्चन दिया था वो नहीं हुआ था, उन स्टूडेंटों के लिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम करेंगे जो क्वेश्चन HW में हमें दिया गया था। तो दोस्तों पेश है आपके सामने क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और बी तथा सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा उस पर 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में कंप्लीट किया हो तो बी को काम करने में कितने समय लगेगा। तो दोस्तों ये हमारे सामने क्वेश्चन था। अब हमने क्या पढ़ा है अब तक? हमने ये पढ़ाया दोस्तों अब तक कि जितना भी हमें टाइम दे रखा हो कि ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 16 दिन में कर रहे हैं, तो इनका ले लेते हैं हम एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे? 12 और 16 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 16 का दोगुना करेंगे 32, इसमें नहीं आया। फिर 16 का तिगुना करेंगे 48, यानी कि 12 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 48 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो आ जाएगा, यानी कि इसकी इफिशिएंसी हो गई 4 और इसकी इफिशिएंसी हो गई 3। इफिशिएंसी का मतलब दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, कार्य क्षमता है एफिशिएंसी का मतलब। अब जब हम एफिशिएंसी इसकी 4 और 3 हो गई, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है, आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को तो हमें पता चलता है ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में कंप्लीट किया, यानी कि टोटल वर्क हमारा है 48। ये है हमारा टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को ए द्वारा 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन और सी द्वारा 13 दिन में कंप्लीट किया जाता है और टोटल वर्क कितना होगा? 48। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों ये दे रखा है कि जब ए एफिशिएंसी के साथ वर्क किया जाता है तो 5 दिन में, बी एफिशिएंसी के साथ कार्य करता है 7 दिन और 13 दिन सी एफिशिएंसी के साथ सी कार्य करता है, तो वो टोटल वर्क समाप्त होता है। कितना काम है? 48। तो टोटल वर्क ले लिया हमने, 13 दिन में सी, 7 दिन में बी, 5 दिन में ए। अब हम क्या करेंगे? इनकी एफिशिएंसी निकालनी होगी हमें, कैसे भी करके इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी के लिए तो हमें बताया गया है कि ए प्लस बी का 4 है, बी प्लस सी का 3 है। तो कैसे? ये तो 2 इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है। जब भी हमें 2 इक्वेशन और वेरिएबल 3 दे रखे हो तो हम इनकी वैल्यू को मान सकते हैं, यानी कि मैंने इसकी वैल्यू मान ली x, सॉरी इसमें b कॉमन है तो हम b की वैल्यू मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे x मानेंगे तो यह आ जाएगा 4 - x, और जब इसको भी x मानेंगे क्योंकि ये b यहाँ पर भी x माना है, भाई b तो दोनों में कॉमन है तो उसको तो हमें सेम ही मानना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है b की एफिशिएंसी 2 यहाँ नीचे आ गई 1 ऊपर आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। b की एफिशिएंसी दोनों में सेम रहेगी, यहाँ भी 2 रहेगी तो यहाँ भी 2 रहेगी। तो अब इसकी कितनी रह गई? 3 - x। अब दोस्तों ये तो हमने मान चुके हैं, अब इनको हम क्या इनमें रख देते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 - x प्लस 7x प्लस 13 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 3 - x के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पे ए की एफिशिएंसी हमने 4 - x निकाली है, बी की एफिशिएंसी x निकाली है, सी की एफिशिएंसी 13
3 माइनस एक्स है, ये इनकी इफिशिएंसी है। आज जब हम इसको सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू 48, तो दोस्तों इनको सॉल्व करो, 5 चौका 20, 20 माइनस 5x प्लस 7x प्लस 39 और माइनस 13x इज इक्वल टू 48। अब जब हमें इसको सॉल्व करेंगे तो 13x माइनस का है, माइनस का ही 5x है, तो ये कितना हो गया 18x, और ये कितना है यहाँ पे 7x प्लस का है। तो दोस्तों इन सबको हम काटा पिटी करेंगे तो माइनस का 11x बचेगा हमारे पास, माइनस का 11x। अब 48 है इधर, और इधर कितना हुआ 20 और 39, ये कितना हुआ 59। जब हम इसको इधर भेजते हैं तो कितना आता है, तो ये भी आता है माइनस का 11, क्योंकि ये 59 है, इसको इधर भेजेंगे तो -11 से -11 कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो दोस्तों इसकी इफिशिएंसी, b की इफिशिएंसी कितनी आ गई 1। अब हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि b कितने दिन में उस कार्य को कंप्लीट करेगा, तो b का हमें टाइम निकालना है। तो b का टाइम कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल वर्क कितना है 48, इफिशिएंसी कितने 1, तो टाइम कितना आ जाएगा 48 दिन। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल फोकस बोर्ड पे रखेंगे तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने x माना पहले, फिर इसका 4 माइनस एक्स आएगा, क्योंकि दोनों की टोटल 4 है। 4 कहाँ से आ गई, a प्लस बी 12 दिन में करता है, b प्लस सी 16 दिन में करता है, दोनों की एलसीएम लेके हम टोटल वर्क निकालेंगे 48 आएगा। तो 12 का जब इसमें भाग देंगे तो 4 इसकी इफिशिएंसी आ गई, 3 इसकी इफिशिएंसी आ गई, क्योंकि 16 का 48 में भाग देंगे 3 आएगा। इसकी x मान लें, इसकी 4 माइनस एक्स आ जाएगी, फिर इसकी भी x ही रहेगी यहाँ पर, तो इसकी 3 माइनस एक्स आ जाएगी। फिर इनको गुणा इसके साथ कर देंगे, फिर x का मान हमारा 1 आ जाएगा कट फिट कर। अब x का मान जब 1 आया तो मतलब b की इफिशिएंसी 1 है, b की इफिशिएंसी 1 है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो टाइम निकालना था, तो 48 टोटल वर्क था और 1 इफिशिएंसी थी, तो दोस्तों 48/1 करेंगे, टाइम आ जाएगा 48 दिन। मेरे ख्याल से आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। दोस्तों ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या फिर किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हों और ये अच्छे क्वेश्चन हो, उनको ही मैं आपको क्लास नोट्स में करवाता हूँ। ये हो गया हमारा 7 नंबर क्वेश्चन जो हमने HW में दिया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, A तथा B मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। जितना हमें दे रखा हो उतना दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग हमें लगाना ही नहीं है। A तथा B मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं और A अकेला उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि पहले हम A का काम लिखेंगे, A का अकेला 20 दिन में कंप्लीट करता है, दोनों मिलकर 12 दिन में, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया 60। इनका दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, 20 का मल्टीप्लाई 2 से 40 आ गया, 40 में 12 का नहीं जाएगा, फिर 20 का मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना आ गया 60, 60 में जाएगा 12 का, कितनी बार जाएगा 5 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो इसका आ गया 5 और इसकी आ गई 3 एफिशिएंसी, इसकी 3 है और इसकी है 5, तो इसकी कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है इसकी 2 हो जाएगी दोस्तों। अब क्या हुआ, अब हमें क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं, क्या बोलता है, यदि बी रोज केवल आधा दिन काम करता है, यानी कि बी की इफिशिएंसी तो है 2, लेकिन वो आधा दिन काम करता है, मतलब एक इफिशिएंसी के साथ काम करता है, यानी कि बी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो वो एक ही पेड़ लगाएगा क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है ए की तो फुल एफिशिएंसी और बी की आधी एफिशिएंसी, तो ये किस तरह से कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे इस काम को, 60 काम को। तो यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितने है, 1, 3 और टोटल वर्क तो 60 है, ये 3 प्लस इसकी एफिशिएंसी 2 थी, लेकिन आधा दिन कार्य करता है इसलिए 1, यानी कि बी एक दिन में 2 पेड़ लगाता है, तो एक ही पेड़ लगाया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3 और 1 4, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी जोड़नी है, 60/4 यानी कि 15 डेज। जब दोस्तों ए तथा बी मिलकर कार्य करते हैं और बी अपने आधी एफिशिएंसी के साथ कार्य करता है, यानी कि आधा दिन वर्क करता है, तो
उस कार्य को दोनों मिलकर 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा था 8 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस समझने लायक यही बात है कि इसकी आधी एफिशिएंसी के साथ कार्य करता है ये। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो को पॉज करके जरूर से जरूर लिख लिया होगा। पेश किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। ये किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। जितना हमें दिया होगा हम उतना दिमाग लगाएंगे और लिख लेंगे। ये किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। यदि प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करता है, यानी कि 10 डेज में कंप्लीट करेगा। ये किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करेगा और पर डे कितना काम करेगा, 4 आवर। 4 आवर काम करेगा पर डे, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 14 आवर। यदि बी उसी काम को 5 घंटे कार्य करके 15 दिन में समाप्त करता है, तो 5 घंटे कार्य करेगा ये, तो इसका कितना होगा 75 आवर्स 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करे, यदि प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते तो वह काम कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब ये दोनों मिलकर यदि प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करे तो ये काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी पहले तो हमें 10 डेज कार्य करता है, 15 डेज कार्य करता है, पर डे कितना कर रहा है 4 आवर। मतलब कि ये टोटल काम को 14 आवर में 40 आवर में कंप्लीट कर लेगा, यानी 40 घंटे में कंप्लीट कर लेगा। इसी प्रकार ये 15 दिन कार्य करता है, प्रतिदिन कितना करता है 5 आवर, यानी कि ये 75 घंटे में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो दोस्तों इनके माध्यम से हम टोटल वर्क निकालेंगे। अब निकालो टोटल वर्क। इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप एक बात याद रखना, इसमें कितना आ रहा है, एलसीएम ऐसे तो निकालते हैं। वो एक तो मैंने आपको वो मेथड बताया, लेकिन यदि बड़े नंबर हो, आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो ये थोड़ा दिमाग लगाया करो। जैसे कि 75 है, तो इसमें क्या है 15 गुणा 5 है, और इसमें क्या है 8 गुणा 5 है। तो 5 तो हमने ले लिया इधर से, यानी कि 75 तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पर कहीं भी 2 नहीं आ रहा है, यानी कि 8 का सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है हमें। मतलब इसमें 8 और लगाना है। 75 में 8 का भाग मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आया 8 5 40, हासिल की 4, 8 7 56 और 4 60। यानी कि हमारे सामने इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 600। आप समझ पा गए होगे मैंने किस प्रकार से इसको जल्दी से जल्दी किया है। इसमें 8 और 5 है, इसमें 15 और 5 है, तो हमें 5 वाली तो वो संख्या लेनी है जो ज़्यादा होगी, तो 75 का 75 ले लेंगे। 3 वाली इसमें आई है, 3 वाली उसमें नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर लेने होते हैं हमें, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा टोटल वर्क 600। समझने वाले समझ भी गए होंगे। आप दोबारा समझ लो एक बार, दिमाग लगा के, मतलब रिवर्स कर लिया करो वीडियो को। यदि कोई चीज़ समझ ना आ तो ऑनलाइन का यही फ़ायदा होता है कि आप रिवर्स करके वीडियो को दोबारा से देख लिया करो। तो टोटल वर्क कितना होगा 600। अब क्या करते हैं, हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो जब इसका इसमें भाग देंगे 600 का कितना आ गया 15, यानी कि हमारे सामने ये तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये आ गई हमारे पास है 15 आवर। ये आवर में आई है हमारे सामने जो एफिशिएंसी आई, क्योंकि हमने क्या बताया, इसको थोड़ा दिमाग लगा के समझना। अच्छा क्वेश्चन है। 40 आवर हमारा टोटल वर्क है, 75 हमारा टोटल वर्क है आवर में, तो ये जो एफिशिएंसी आएगी वो मतलब 1 घंटे में 15 पेड़ लगाता है। इस प्रकार से उसकी एफिशिएंसी आएगी पर आवर के हिसाब से। ठीक है, ये अब इसका 75 में जब 600 का भाग देंगे तो देख लो एक बार। 75 है, 75 कैसे लिख सकते हैं, 15 × 5, 15 का इसमें देंगे 4 बार जाएगा, इसका इसमें देंगे 8 बार जाएगा। तो हमारे सामने कितनी आ गई, 15 उसकी आ गई और 8 इसकी आ जाएगी, क्योंकि हमने 75 का मल्टीप्लाई 8 से किया था, तो इसकी 8 आवर आ गई पर आवर के हिसाब से। इसकी 15 आ गई एफिशिएंसी, इसकी 8 आ गई। ये हम क्वेश्चन के हिसाब से कंप्लीट करते हैं, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं हम। मैं और भी मेथड आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का, जो अच्छे मेथड होगा वो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। अब क्या हो गया 15 और 8। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई टोटल मिलके 23, ये आई है हावर में। अब
यदि वो एक दिन में 10 घंटे कार्य करे पर डे, तो दोस्तों एक दिन की ए प्लस बी की एक दिन की इफिशिएंसी निकालो। एक दिन की इफिशिएंसी, ये तो क्या है पर आवर के हिसाब से, और ये एक दिन में कितना कर रहा है 10 घंटे काम कर रहा है। एक आवर में यदि 23 पीरियड लगाता है तो 10 आवर में कितने लगाएगा 23 × 10 यानी कि 230। अब इसकी इफिशिएंसी आ गई हमारे पास एक दिन की, और टोटल वर्क कितना है हमारा 600। तो ए प्लस बी का हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, ये इसका आंसर हो जाएगा। 23 से कम 23 एक बार जाएगा बटे 23, और ऊपर कितना बचा 30 ये बच जाएगा हमारे सामने। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। वैसे आंसर दिया हुआ है 60/23, तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 60/23। ऑप्शन नंबर इज द ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। थोड़ा आवर में और डे में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लिया था। यदि आपके अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा और आपने लिख भी लिया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक किसी काम को 4/5 से भाग को एक किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में कंप्लीट करता है। यानी कि एक किसी काम के 4/5 भाग को कितने दिन में करता है 20 दिन में। और बी, फिर वह बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में कर देता है। मतलब 4/5 भाग हो गया तो ये कितना बचा 4/5 हो गया तो शेष कितना बचा 1/5। तो ये इसको 3 दिन में कंप्लीट करता है। अब इसको समझाने, इस क्वेश्चन को मैं करने से पहले आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। इसको मैं बिल्कुल हटाता हूँ, आप इस क्वेश्चन के नीचे या फिर अलग से लिख लीजिएगा। थोड़ा सा एक अच्छा सा कंसेप्ट है दोस्तों। यदि हमें दिया हुआ हो कि एक किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, यानी कि 2 का 5 तो टोटल वर्क था। और उसने पहले एक बात और समझो इससे पहले कि यदि एक किसी काम का 2/5 भाग करता है तो इसका शेष कितना रह जाएगा, बी उस काम को करेगा। तो यानी कि इसका शेष कितना रह जाएगा 5 हमारे सामने टोटल वर्क था, 2 ये नहीं कर लिया तो बचा कितना 3। किस में से बचा 5 में से। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा इसका आंसर। जोड़ेंगे तो 5 लघुत्तम आ जाएगा, 2 3 5 मतलब 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि यदि किसी काम में से 2/5 हिस्सा इसने कर लिया तो 3/5 बच गया। अब यदि ये इस काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है तो एक 2 की वैल्यू कितनी आ गई। यदि 2/5 काम को 10 दिन में करता है तो 1 कितने दिन में करेगा वो सीखेंगे हम यहाँ से। तो 2 की वैल्यू है यहाँ पे 10, यानी कि मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है। तो ये टोटल इस काम को कितने दिन में करेगा। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 5। भाई 2 की वैल्यू हमारे सामने 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब हमें कितनी निकालनी है, टोटल वर्क कितना है 5। तो 5 की वैल्यू निकालनी तो 5 × 5, यानी कि ये ए इस काम को 25 दिन में करेगा। अब इसी प्रकार से बी किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। 3/5 भाग को बी किसी काम के 3/5 भाग को 15 डेज में कंप्लीट करता है तो बी टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा। 3/5 है, 3 की वैल्यू कितनी है 15, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 की वैल्यू भी 25, यानी कि बी उस काम को 25 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो इस प्रकार का ही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ लिया जा रहा है। दोस्तों मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे और मैं आगे की वीडियोज़ में मतलब आगे के क्वेश्चंस में आपको बताता रहूँगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। 4/5 भाग को कितने दिन में करता है 20 दिन में। तो 20 दिन में कर रहा है दोस्तों, तो
5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 5, 4 की वैल्यू है यहाँ पे 20, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो दोस्तों टोटल वर्क कितना है 5, तो एक कितने दिन में करेगा उस कार्य को 5 5 5 25, मतलब एक इसी कार्य को 25 दिन में कंप्लीट करेगा। अब फिर वह बी को शेष काम कितना बचा है इसमें 4/5 में 1/5 रह गया। मैंने आपको बताया था यदि 5 काम है तो 4 काम निकाल दिए तो 1 काम बचा तो 1/5। अब बी किसी कार्य के इसको मैं इधर लिख देता हूँ कि ए 25 दिन में कंप्लीट करेगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे, क्वेश्चन में हमें यही काम आएगा, ये तो हमें क्वेश्चन में दिखाया हुआ है लेकिन हमें आंसर निकालने के लिए ये काम आएगा। तो बी किसी कार्य के शेष काम को 1/5 काम को 3 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो बी की 1 की वैल्यू 3 हो गई, यानी कि 1 की वैल्यू 3 हो गई, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा 15 डेज में। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमारे सामने सिंपल क्वेश्चन बन गया, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी यदि अकेला इस काम को करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे पहले हम। ये आप ये मत समझना कि इसमें क्या है, ये हमने क्या किया है 3 दिन के हिसाब से एफिशिएंसी निकाली है। अभी हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे, फिर इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर बी का काम करवाएंगे, ठीक है। तो कितना क्या हुआ 15 और 25 यानी कि 75 आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया हमारा 75। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 5। अच्छा, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर बी बुलाकर शेष काम को 3 दिन में कंप्लीट करता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना दिन लगेगा। तो इसमें हुआ क्या है कि ए तथा बी को बुलाकर, यानी अभी जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा गलत रीड कर लिया था। फिर बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि ये बी की एफिशिएंसी आएगा तो सब कुछ ऐसे कि ऐसे ही सेम, लेकिन ए का और जोड़ देंगे, मतलब शेष काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं दोनों। तो यानी कि ये दोनों की एफिशिएंसी होगी, ना कि अकेले एक ही। इसकी एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी 3 है, इसकी दोनों की कितनी हो गई 5। तो बी की कितनी निकल के आ जाएगी, इसकी 3 है तो इसकी तो 2 आ ही जाएगी, ऑब्वियसली बात है। अब बी की एफिशिएंसी दोस्तों 2 है और टोटल वर्क कितना है 75, तो 75/2 यानी कि 37.5 डेज में। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था दोस्तों क्वेश्चन को, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको इस तरह घुमा देगी कि आप खामखा गलत क्वेश्चन करा सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही था कि दोनों को मिलाकर कार्य कर रहा है वो। ए अकेला 4/5 भाग को 20 दिन में कर रहा है, इसका हो गया ख़त्म, ए निकाल लिया, ए 25 दिन में करेगा। लेकिन फिर बी को बुलाकर वही ए शेष काम को, मतलब 1/5 काम को 3 दिन में कंप्लीट करेगा, यानी कि टोटल वर्क को कितने दिन में कर सकता है 15 डेज में। तो इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई दोनों की, तो इसकी एफिशिएंसी 3 है तो इसकी 2 आ गई, और टोटल वर्क 75 है तो 75/2 करेंगे, 37.5 डेज आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, 5 दिन कार्य करने के बाद शेष कार्य को, ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, 5 दिन कार्य करने के बाद बी की सहायता से शेष कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। दोस्तों पेश है आपके सामने चमचमाते हुए अक्षरों में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन पहले जब हम फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, ए किसी काम को 25 दिन में करता है। ए किसी काम को जब 25 दिन में करता है तो हमारे सामने बस ये दिया हुआ है, ए किसी काम को 25 दिन में करता है। 5 दिन कार्य करने के बाद, यानी कि 5 डेज कार्य करने के बाद
बी की सहायता से शेष कार्य को 15 दिन में कर सकता है। 5 डे कंप्लीट कर लिया इसने, इसको हटाओ, 5 डे तो इसने काम कर लिया यहाँ पे, इसको छोड़ो इधर। फिर बी की सहायता से 5 दिन एक कार्य करेगा, उसके बाद बी की सहायता से इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 5 दिन कार्य करने के बाद बी की सहायता से शेष कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। अब दोस्तों टोटल वही है क्वेश्चन, बिल्कुल 75 इसका वो हो जाएगा क्या, टोटल वर्क इसका 5 आएगा, इसकी इफिशिएंसी कितनी आएगी? 3 आएगी। अभी इसको मैं फिलहाल में 5A+ है, ये इसकी इफिशिएंसी आई जो इन दोनों की आई, ना कि इसके साथ। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये तो 5 दिन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद A+B से शेष कार्य 15 दिन में कंप्लीट करवा रहा है, इसलिए मैंने इसको भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको भी यहाँ पे जोड़ दिया था। तो इसका मतलब क्या है, A+B की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? A+B की इफिशिएंसी 5 हो जाएगी, तो A की इसकी तो 3 होगी और इनकी 5 होगी, यानी कि इसकी 3 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2। तो दोस्तों B की इफिशिएंसी कितनी हो गई? B की इफिशिएंसी हमारे सामने 2 निकल कर आ रही है। B की इफिशिएंसी जब 2 आएगी तो लेकिन ये 15 दिन की आएगी, और जो 5 दिन कार्य किया है उसका A का वो अलग से निकल के आएगा। इसलिए हम इतना बड़ा क्वेश्चन को ना करके एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे, वो क्या होगी वो भी देख लेते हैं। यानी कि इसको हटाओ, भी टोटल वर्क निकाल लिया हमने 75। अब हम करते क्या है, ये भी इस कार्य को 75 को करेगा और ये भी इस कार्य को करेगा। अगर हम इसको टोटल वर्क मान ले तो ये ए का सिस्टम खत्म हो जाएगा, इसलिए दोस्तों इसको टोटल वर्क नहीं माना जाएगा। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से एक बार करवा दिया था। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं और फिर हमारी आती है इफिशिएंसी, बी की इफिशिएंसी आती है 2 और हम करते 75/2 और सिंपल सी 37.5 दिन आ जाता और हमारा क्वेश्चन हो जाता रो। अब कैसे करेंगे तो इस क्वेश्चन को वही है बिल्कुल सेम टू सेम। एक ही इफिशिएंसी है, एक 25 दिन में करेगा, बी 5 दिन तो ए कर लेगा, उसके साथ मिलकर बी इस कार्य को 15 डेज में निपटा लेगा। यानी कि कोई वर्क है जिस ए कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में, ठीक है, 25 डेज ए, और ये दोनों भी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 15 डेज में। तो ये क्या आएगा? 5A। यानी कि कोई काम है जिसको ये तो कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में, और ये मिलकर उस कार्य को कर रहे 15 दिन में। ये 5 दिन अलग से, 15 दिन अलग से, इसलिए हम इसकी इफिशिएंसी नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि इसकी इफिशिएंसी इसके साथ निकालेंगे तो अलग आएगी, इसके साथ निकालेंगे तो अलग आएगी, और इसके साथ निकालेंगे अलग आएगी, अलग अलग इफिशिएंसी आएंगी, इसलिए हम इसकी इफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसने 5 डेज पहले कार्य कर चुका है वो, फिर उसको 15 डेज बी के साथ वर्क किया है उसने। अब क्या करेंगे, इस टोटल वर्क आ गया हमारे साथ, क्योंकि ए इफिशिएंसी मान ली 5A प्लस ये कितने दिन कार्य किया है? ये तो मैंने वैसे लिख दिया है क्योंकि इसके साथ कार्य किया है, लेकिन टोटल वर्क A प्लस बी ने कितने दिन किया है? 15 डेज, तो 15A प्लस बी। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25A इज इक्वल टू 15, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20A प्लस 15B, यानी कि इसको इधर भेजेंगे 5A इज इक्वल टू 15B। A प्लस बी का हम यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, ये आएगा 3:1। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमें एफिशिएंसी पता चलेगी सही, जो एक्चुअल हमारी एफिशिएंसी होगी इस प्रकार से पता चलेगी। ए ने 25 दिन कार्य किया, उसको हटाओ, क्योंकि कार्य तो दोनों बराबर कर रहे हैं। इसने 5 दिन कार्य किया तथा इन दोनों ने 15 दिन कार्य किया, उन तो को जोड़ो, इन दोनों को इक्वल करो, A/B का हमारा रेशियो आएगा इनकी एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 1। अब दोस्तों हमें पता है ए ने तो कितने दिन कार्य किया है? 25 दिन, तो टोटल वर्क इससे निकाल लेंगे ना हम, 75 आ जाएगा टोटल वर्क। अब हमें क्या करना है? बी का टाइम बताना है, तो बी का टाइम कैसे पता चलेगा? 75/1,
आंसर 75 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों इस प्रकार से हम बेसिक से बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सकता है, जितना आसान भाषा में। जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, उस तरीके को भी मैं आपको बता देता हूँ, उस तरीके को भी। दोस्तों जितनी आसान भाषा में होता है, मैं उतनी आसान भाषा में आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। आप इसको तो लिख ही लीजिएगा, बेसिक मेथड है ये। तो जैसे यदि हमारे सामने दिया हुआ है ये कितने दिन में वर्क करता है, 25 डे। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, ए की एफिशिएंसी 1 मान लेते हैं। ऐसा करते हैं हम टोटल वर्क क्या मान लेते हैं, 25। टोटल वर्क हमने क्या मान लिया, 25। तो 25/25 करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अब क्या हुआ है, क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। तो 5 दिन ए ने क्या कार्य कर लिया, यानी कि 5 दिन जब ए ने कार्य कर लिया तो कितना कार्य किया होगा, 5 कार्य किया होगा कि ए की एफिशिएंसी के साथ। तो टोटल वर्क कितना रह गया, 20 रह गया। 5 दिन उसने कार्य कर लिया। तो अब ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं उसको, 15 दिन में। और कितने कार्य कर रहे हैं, 20 कार्य को ही तो कर रहे हैं भाई। ये तो टोटल वर्क हमारा 25 था। अब 5 दिन इसने कार्य कर लिया, तो अगर इन दोनों को जोड़ देते तो 25 कार्य करता। लेकिन जब हम इनको जो नहीं जोड़ रहे हैं इसको, तो इसने कितना कार्य किया, 15 दिन में कितना कार्य किया, 20। तो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 20/15। तो कितनी आ जाएगी, 4/3। अब ये दोनों की एफिशिएंसी है, एक की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे सामने दी हुई है 4/3। ए की एफिशिएंसी हमारे सामने 1, तो बी की निकालेंगे 4/3 - 1, यानी कि 1/3। बी की एफिशिएंसी आ गई हमारे सामने 1/3। अब हमें करना क्या है, हमें तो बी का मान निकालना है कि बी कितने दिन में कार्य करेगा, उस कार्य को बी कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना है, 25। तो बी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको भाई, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। टोटल वर्क 25, एफिशिएंसी कितनी है, 1/3। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 70 डेज। 70 डेज में इस कार्य को भी कंप्लीट कर लेगा। दोनों बेसिक मेथड बताया मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, कितनी आसान तरीके से हो गया। और बिल्कुल जो बेसिक मेथड था उसको भी मैंने बताया, किस तरीके से नहीं करना है उसको भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन पेश है आपके सामने 12 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, ए किसी काम को 8 घंटे में समाप्त करता है तथा बी उसे 12 घंटे में समाप्त करता है। यदि वे दोनों 1 घंटे छोड़कर 1 घंटे काम करें, यानी कि दोस्तों 2 घंटे में से 1 घंटे काम कर रहा है, 1 घंटे रेस्ट ले रहा है। और आरंभ ए ने किया हो, मतलब ए ने आरंभ किया हो और 9 बजे काम स्टार्ट होता है, 9 बजे पर करता है, तो समाप्त कितने बजे होगा। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन। 8 घंटे कार्य करता है एक, और वो दोनों क्या करते हैं, 1 घंटे छोड़ के कार्य करते हैं। ए ने कार्य प्रारंभ किया है, आप एक बार ट्राई करना, यदि नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।